शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री गोविंद का आश्रय लेकर के आज ये पुनः भगवद गीता का ज्ञान सत्र आरंभ किया जा रहा है। ये ज्ञान सत्र क्यों कहा जाता है? इस सत्र से मनुष्य को वास्तविक ज्ञान का बोध होता है, इसलिए इसको ज्ञान सत्र कहते हैं। विगत काल में बहुत लंबे लंबे सत्र आध्यात्मिक विषयों के चलते थे और उनमें बहुत मनुष्य रुचि लेते थे। वर्तमान में तो आध्यात्मिक विषय के संदर्भ में रुचि समाप्त सी हो गई है। लोग आध्यात्मिक विषयों के बारे में न तो चर्चा करते हैं और न ही उसका श्रवण करना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं आध्यात्मिक विषय प्रतिपादित किया जा रहा है तो उसके श्रोता बहुत कम बचे हैं, अवशेष रह गए हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? ये समय और काल के प्रभाव से ऐसा हुआ है कि किसी आध्यात्मिक आयोजन में जब मनुष्य के कल्याण की कोई बात होती है तो उसको सुनने वाले नहीं बचे, उसको ग्रहण करने वाले लोग नहीं बचे। अब इस पर विचार करें कि हमारे भारतवर्ष में ही भगवद गीता का प्राकट्य हुआ और जहाँ तक मनीषियों का विचार है और विद्वानों का विचार है कि भगवद गीता जैसा ज्ञान शास्त्र इस विश्व में कहीं नहीं है। जब कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारतवर्ष में आता है तो यहाँ के जो सत्ता पे आसीन महानुभाव हैं वो उसको भगवद गीता की प्रति भेंट करते हैं। इसका क्या अभिप्राय है? इसका इतना अभिप्राय है कि ये हमारे राष्ट्र की सर्वाधिक बहुमूल्य धरोहर या वस्तु है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को क्या भेंट करता है? वो प्रयास करता है कि कोई आपका विशिष्ट अतिथि हो तो ये प्रयास होता है कि इसको कुछ ऐसा दिया जाए जो सर्वाधिक बहुमूल्य हो। अब एक पुस्तक सर्वाधिक बहुमूल्य है तो उसको भेंट करते हैं कि ये हमारे राष्ट्र की बहुमूल्य वस्तु या ज्ञान का भंडार है। तो इससे आप समझ सकते हैं आप भगवद गीता के विषय को। तो ज्ञान सत्र इसीलिए कहा जाता है कि इसमें ज्ञान का अथाह भंडार भरा हुआ है। उसी पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं और दुख की बात यह है कि वर्तमान समय में इसके पठन पाठन में इसके ज्ञान के प्रचार प्रसार में जो कमी आई है, जो शिथिलता आई है, जो पतन हुआ है, वो वास्तव में संपूर्ण भारतवर्ष के लिए दुख का विषय है। और इसी ओर हमारा प्रयत्न है कि लोग अधिक से अधिक जाने। तो आज के विषय को हम आरंभ करते हैं। अध्याय संख्या 18 श्लोक संख्या
35 पे विचार चल रहा था, जिसमें श्री भगवान ने तामसी धृति की व्याख्या की और कहा, यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च ना विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थतामसी। हे अर्जुन, जो दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य है, जिस अवधारणा के द्वारा निद्रा, भय, चिंता तथा दुख और मद का परित्याग नहीं करता है, अर्थात उसको ग्रहण किए रहता है, वो धारण शक्ति तामसी है। तो इसमें कल के सत्र में दुर्मेधा पद पर कुछ प्रकाश डाला था। तमोगुण के प्रभाव से मनुष्य की जो मेधा है, जो बुद्धि है, जो मनुष्य के अंदर विनिश्चयात्मक तत्व है, जिससे अनेक प्रकार के कर्मों का विनिश्चय होता है, वह समाप्त हो जाती है। तमोगुण उसको आवृत कर लेता है, आच्छादित कर लेता है, और ऐसे ही तमोगुणी मनुष्यों के अंदर तामसी धृति रहती है। क्या अभिप्राय है कि तामसी धृति के कारण ही उनकी मेधा दूसरों को कष्ट देने वाले स्वभाव के रूप में परिवर्तित हो जाती है। समझिए आप, उनकी जो मेधा है, उनकी जो बुद्धि है, वह दूसरे लोगों को कष्ट देना चाहती है, दुर्मेधा। तो दुर्मेधा वाला व्यक्ति, दुष्ट प्रकृति वाला व्यक्ति, दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति, दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति दूसरों को कष्ट देना चाहता है, उसका स्वभाव बन जाता है, उसकी प्रकृति बन जाती है। और स्वभाव और प्रकृति बन के वह वैसी ही क्रिया करता है। क्रिया करने के लिए, जैसे दुष्ट बुद्धि है, उसके मन में दूसरों को कष्ट देने का स्वभाव है, प्रकृति है या उसकी बुद्धि है, तो वो बुद्धि बनी रहे, वो धैर्य बना रहे कि हम दूसरों को कष्ट देंगे। जैसे मान लो कोई विचार आया और कुछ समय बाद वो समाप्त हो गया, तो फिर इसका अभिप्राय ये है कि हमारे अंदर जो विचार आया उसमें धैर्य का अभाव रहा, धैर्य का अभाव हो गया, धैर्य नहीं बना रहा। और अगर हम धैर्य धारण करते रहेंगे, धीरज रखेंगे कि हमको ऐसा करना ही है, वो धैर्य दुर्मेधा व्यक्तियों के अंदर से निकलता नहीं है। श्री भगवान कथन इतने है, जैसे लगातार ये भाव रहता है कि हमको दूसरों को कष्ट देना है, ये भाव निरंतर रहता है। तो निरंतर भाव रहता है, तो जो भाव रहता है वो तामसी धृति के कारण ही रहता है। जैसे उसके मन में कभी ये बात नहीं आती कि हम किसी का हित करें, ये बात नहीं आती। अहित करने का भाव, किसी को कष्ट देने का भाव, किसी को सताने का भाव, समाज में अव्यवस्था फैलाने का जो भाव है, वह क्यों आता है, क्यों बना रहता है? आता है, बना क्यों रहता है? तो तामसी धृति के कारण बना रहता है। और वह
धीरे धीरे स्वभाव में परिवर्तित हो जाता है। धीरे धीरे उस व्यक्ति की प्रकृति ही दूसरों को कष्ट देने वाले स्वभाव के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे पूर्ववर्ती अनेक राष्ट्राध्यक्ष हुए हैं, तो उन्होंने अपनी प्रजा को प्रताड़ित किया, उनसे अनेक प्रकार के कर वसूले, टैक्स वसूले और ऐसे ऐसे नियम कानून बनाए जिससे कि लोग परेशान हों। ऐसा किया उन्होंने, और वो हो अपनी राज सत्ता के अंत तक वह उसी स्वभाव से आवृत रहे, ढके रहे। उनके मन में दूसरों को कष्ट देने का स्वभाव सदैव बना रहा, वो गया नहीं, और वो कष्ट देते रहे, स्वभाव बन गए, आदत में बात आ गई कि दूसरों को कष्ट देना है, ऐसी मेधा बन गई दुष्प्रकृति वाली। तो उसी दुर्मेधा के अधीन रह करके वो दूसरों को कष्ट देते हैं, देते रहते हैं। तो तामसी धृति के कारण ऐसा होता है। वर्तमान समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी प्रकृति लोगों को कष्ट देने वाली है, मारने वाली है, पीटने वाली है। अब आतंकवाद क्या है? आतंकवाद यही तो है कि किसी की हत्या कर दें। कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, कहीं आ रहा है, अनायास उसकी हत्या कर दें। तो जो इस प्रकार की प्रवृत्ति से भरे हुए हैं वे दूसरों की हत्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति बनी क्यों रहती है, ये विषय यहाँ पर है। इस प्रकार का जो स्वभाव है वो बना क्यों रहता है? तो श्री भगवान ने इसका स्पष्टीकरण दिया कि तामसी धृति के कारण बना रहता है। तामसी धृति के कारण उनकी जो मेधा है वो दुष्ट प्रकृति की हो जाती है, और उसी कारण दूसरों को कष्ट देने, मारने, उनकी हत्या करने, प्रताड़ित करने का स्वभाव बन जाता है। तो तामसी धृति बराबर उसको उद्वेलित करती है, वो शांत नहीं बैठने देती। उनके मन में जो विचार है वह दूसरों को कष्ट देने से संबंधित है। दूसरे व्यक्तियों को कष्ट देंगे, वो स्वभाव बन गया, उनका नेचर बन गया। तो ये तामसी धृति के कारण रहता है। तामसी धृति बराबर निरंतर उनको प्रेरित करती है कि ऐसा, इसकी हत्या करो, यहाँ पे अव्यवस्था फैलाओ, दूसरे संप्रदाय मत के लोगों को मानो। भाई ये पूजा करने या 5 मिनट बात करते हैं। तो तामसी धृति इस प्रकार से मनुष्य के अंदर रहती है और वह निरंतर रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब दूसरी बात श्री भगवान ने कही कि जो ये धारण शक्ति है, जो धृति है, तामसी धृति, इसके कारण मनुष्य के अंदर निद्रा भी रहती है, भय भी रहता है। स्वप्नमकार का अभिप्राय यहाँ से सामान्य रूप से निद्रा ही है कि निद्रा आलस्य में रहता है, चूँकि तमोगुण का जो की वृत्ति निद्रा आलस्य है। श्री भगवान ने कहा कि निद्रा भी रहती है, भय भी रहता है, शोक भी रहता है, और दुख विषाद रहता है, और मद रहता है। ये 5 तथ्य रहते हैं।
तामसी धृति के कारण 5 तथ्य रहते हैं। तामसी धृति चूंकि तमोगुण से प्रभावित रहती है, जैसे तामसी बुद्धि है, तो तामसी बुद्धि तमोगुण से प्रभावित रहती है ना। उसी प्रकार जो तामसी धृति है वह भी तमोगुण से प्रभावित हो जाती है। तो तमोगुण के प्रभाव के कारण मनुष्य निद्रा में सुख का आभास करता है। वो अधिक से अधिक निद्रा काल में रहना चाहता है। उसको निद्रा काल में रहने, सुषुप्ति अवस्था में रहने में सुखाभास होता है तमोगुण के कारण। और उसका ये विचार बन जाता है, उसका ये स्वभाव बन जाता है कि निद्रा में सुख है। और ये जो धारणा है कि निद्रा में सुख है, इस प्रकार की धारणा का बना रहना, इस प्रकार की। भाई 5 मिनट बाद फोन करते हैं आपको। हेलो, ठीक 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 है। इस प्रकार की जो अवधारणा है वह बनी रहती है मनुष्य के अंदर। तो ये कैसे होता है जी? हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक 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 है, ठीक है, ओके, ठीक। तो तामसी धृति के कारण ऐसा होता है, और तामसी धृति के कारण ही मनुष्य के अंदर भय, शोक, निद्रा, आलस्य, ये सब चीज़ें रहती हैं इसमें। और इसमें मनुष्य को ऐसा आभास होता है कि मनुष्य को ये आभास होता है, उसकी जो अवधारणा है वो रहती है। तो श्री भगवान ने ये कहा कि ये जो तामसी धृति है, इसके कारण निद्रा रहती है, इसके कारण भय रहता है। जो व्यक्ति अनैतिक कार्यों की ओर, दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव की ओर बढ़ जाता है, तो वो निश्चित रूप से भयभीत रहता है। भय उसके अंदर रहेगा। श्री भगवान कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं श्री भगवान, निद्रा तो रहती है। जैसे हम किसी को कष्ट देने के स्वभाव से आच्छादित हो गए, तो उस प्रकृति के कारण हमारे अंदर भय रहता है, हम भयभीत रहते हैं, भयभीत रहते हैं। श्री भगवान ने कहा कि भय रहता है। भय रहना उसकी प्रकृति है, उसकी प्रवृत्ति, उसके स्वभाव में चूंकि दूसरों को कष्ट देने का भाव रहता है, तो दूसरों को कष्ट देने का जो भाव है वह मनुष्य के अंदर से आंतरिक भय को निश्चित रूप से उत्पन्न करता है, निश्चित रूप से उत्पन्न करता है। और
ऐसा मनुष्य भयभीत रहेगा, ऐसा मनुष्य भयभीत रहेगा, वो भय से मुक्त नहीं हो सकता। तामसी धृति से दूसरों को कष्ट देने का जो स्वभाव बन जाता है मनुष्य के अंदर, वो मनुष्य को वास्तविक रूप से भयभीत किए रहता है। उसका भय निकलता नहीं, उसका भय निश्चित रूप से रहता है। तो दूसरी बात यही श्री भगवान ने कही कि जो दुर्मेधा हैं, जो तामसी धृति है, तामसी धृति मनुष्य को भयभीत रहित रखती है। निद्रा भय, और अगली बात कही शोक रहता है, दुख रहता है। शोक का अभिप्राय यहां पर आप दुख से ले सकते हैं, या शोक का अभिप्राय, शोक क्या है? हमको दुख मिलता है तो अंदर से हमको प्रतिकूलता का आभास होता है। हमको जो दुख मिलता है तो उस दुख के कारण हमारे अंदर प्रतिकूलता का आभास होता है। और हम एक प्रकार से दुखी होते हैं। शोक, जैसे एकांत में बैठे, चूंकि परिस्थितियां, जो प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे कार्य के, हमारे अनैतिक कार्यों के कारण ही हमारे सामने प्रकट होती हैं, हमारे सामने अनैतिक कार्यों के कारण ही प्रकट होती हैं। वो निश्चित प्रकट होंगी। हम अगर कोई भी अनैतिक कार्य करेंगे तो परिस्थितियां हमारे सामने प्रतिकूल उपस्थित होंगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। और प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, जैसे मान लिया हमें हमारे धन का क्षय हो जाए, हमारी संपत्ति का क्षय हो जाए, और हमारे परिवार का कोई सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाए, हमारा कोई प्रिय व्यक्ति अधिक अस्वस्थ हो जाए, बीमार हो जाए, और वो ठीक ना हो सके, तो जीवित तो है लेकिन उसके कष्ट को देख करके हम दुखी होते हैं, कष्ट का आभास करते हैं। तो इसी को हम शोक कहते हैं। हमारी प्रतिष्ठा गिर जाए, हमारा ऐश्वर्य गिर जाए, हम चिंतित हो जाएं, ऐश्वर्य प्रतिष्ठा पद चला जाए, समाज में हमारे प्रति लोगों का जो विचार है वो परिवर्तित हो जाए, जो प्रतिष्ठा है वो गिरे, तो फिर इससे हमको शोक होता है। कि भगवान ने कहा तामसी धृति जो है वो शोक का भी एक कारण है, उससे शोक उपजता है, प्रकट होता है। भय, शोक, भय रहेगा, मनुष्य भयभीत रहता है। तामसी धृति के कारण मनुष्य भयभीत रहता है और उसको शोक रहता है।
तो शोक रहेगा, निद्रा, भय, शोक और कहा विषाद रहता है। विषाद का अभिप्राय यही है कि हम अपनी प्रतिकूलताओं को देख करके मन ही मन कुढ़ते हैं, कुढ़न रहती है। विषाद मतलब आंतरिक रूप से हमको बहुत दुखाभास होता है। तो तामसी धरती का परिणाम है ये जो तामसी धरती का ये परिणाम प्रकट कर रहे हैं श्री भगवान कि तामसी धरती के कारण ऐसे परिणाम प्रकट होते हैं, ये कहने का अभिप्राय उनका है। और फिर कहा कि मद रहता है। मद का अभिप्राय क्या है? मद का अभिप्राय ये है कि वो दुष्कर्मों को करने के लिए निरंतर अपने मन में विचार रखता है। दुष्कर्मों को करने के लिए अपने मन में पूरा विचार रखता है। उसका कितना भी नुकसान हो जाए, कितना भी उसका अहित हो जाए, कितना भी उसे दुख मिले, लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति है, वह छूटती नहीं। दुष्ट प्रवृत्ति जो है वह नहीं छूटती, वह अलग नहीं होती। ये विशेष बात यहाँ पर है। जो मदम लिखा है, मद रहता है कि इसे एक रावण में मद था कि रावण के जो बहुत प्रमुख वीर थे उनका विनाश हुआ और उसके भाई कुंभकर्ण का विनाश हो गया, मारा गया। उसके पुत्र का विनाश हुआ, उसके अन्य पुत्र मारे गए, मेघनाद मारा गया। लेकिन उसके अंदर जो तामसी धृति थी वो इस बात के लिए निरंतर प्रेरित करती रही कि कुछ भी हो जाए, जैसे मान लिया हमारा बहुत नुकसान हो जाए, तो बहुत नुकसान होने के उपरांत मनुष्य में ये भाव रहता है कि ये तथ्य आ जाता है मनुष्य के अंदर कि इसको समाप्त किया जाए अब। लेकिन मद नामक जो तत्व है वो मनुष्य को इसके लिए निरंतर प्रेरित करता रहता है और मद तामसी धरती के कारण होता है। अब उसका इतना विनाश होने, पुत्र का विनाश होने पर, भाई का विनाश होने पर, सेना का विनाश होने पर भी उसका मद गया नहीं, मद समाप्त नहीं हुआ उसका। अगर पहले समझ जाता कि नहीं अब ठीक नहीं है, युद्ध समाप्त कर देना चाहिए, युद्ध समाप्त करने का भाव आ जाता तो युद्ध समाप्त हो जाता, लेकिन ये भाव आया नहीं और अंततः उसको मृत्यु का वर्ण करना पड़ा। तामसी धरती ने उसको बराबर उद्वेलित किया। ये जो हम बात कह रहे हैं, किसी का उदाहरण दे रहे हैं, इसका अभिप्राय यही है कि तामसी धरती उसको उद्वेलित करती है, उसको निरंतर उन्मुख करती है उधर कि मद खाना समाप्त नहीं होता। पुत्र की मृत्यु, जैसे दुर्योधन था तो दुर्योधन की भी स्थिति वही, मद था उसके अंदर। उसके अंदर तामसी धरती थी। तामसी धरती की व्याख्या करने के लिए हम दो उदाहरण दे रहे हैं। एक उदाहरण दुर्योधन का है और दूसरा उदाहरण रावण का है।
दोनों ने तामसी धृति के कारण ही लाखों हत्याएं करवा दी। अनेक लोग मारे गए, असंख्य लोग मारे गए, क्योंकि विचार जो है तामसी धृति मनुष्य के अंदर दुर्मेधा प्रकट कर देती है, उसकी मेधा विनिष्ट हो जाती है, ये कथन का अभिप्राय है। और दुर्मेधा अगर विनिष्ट हो गई, अगर दुर्मेधा विनिष्ट हो गई ही तो फिर मतलब दुर्मेधा आ गई उसके अंदर, मेधा विनिष्ट हो गई, दुर्मेधा ने मेधा विनिष्ट हो गई, तो मनुष्य जो है वो मद से डूब जाता है और उसका सर्वनाश हो जाए, लेकिन वो मद समाप्त नहीं होता। तामसी धृति की व्याख्या इसीलिए कर रहे हैं यहाँ पे। श्री भगवान ने कहा मदम या स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमे वचा, मद भी मदम एव चा ना विमुंचति, छोड़ता नहीं, परित्याग नहीं करता। दुर्मेधा धृति सा पार तामसी, उसकी मेधा दुर है, इसलिए मद का परित्याग नहीं होता। उसमें निद्रा रहती है, भय रहता है, शोक रहता है, विषाद रहता है, और विशेष रूप से मद रहता है, बना रहता है। इसलिए ऐसी धृति को हम तामसी धृति कहते हैं। ऐसी धृति को हम, श्री भगवान ने कहा वो तामसी धृति है जो ये 5 तत्व बनाए रखती है मनुष्य के अंदर। निद्रा भी देती है, भय भी देती है, शोक भी देती है, विषाद भी देती है, और मद भी देती है। उससे मनुष्य मुक्त नहीं हो पाता। तो ये वही जो धृति है वो तामसी धृति है। श्री भगवान ने श्लोक संख्या 35 में तामसी धृति का समापन करके अब श्लोक संख्या